अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमारे टॉपिक है विस्कोसिटी इन स्टोक्स लॉ। तो टॉपिक पर आने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि विस्कोसिटी है क्या। अगर हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं वाटर की लेयर्स की, वाटर की फ़्लो की, जो वाटर किसी पाइप में या किसी नदी में फ़्लो कर रहा हो तो एक वाटर की एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर ही मोशन कर रहा होता है। तो हम लोग ये सपोज़ करेंगे कि विस्कोसिटी सेम टर्म है एज ए फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन हमारे पास, अगर हम लोग ज़मीन पर चल रहे होते हैं तो हमारे पाँवों और ज़मीन के दरमियान जो फोर्स है, जो रेजिस्टिव फोर्स है, उसको हम लोग फ्रिक्शन कहते हैं। लेकिन विस्कोसिटी अगर किसी फ्लूइड की दो लेयर एक दूसरे के साथ एक अपोजिट फोर्स प्रोड्यूस कर रहा होता है तो उसे हम लोग विस्कोसिटी कहते हैं। तो विस्कोसिटी is the resistive force between the layers of flowing fluid। विस्कोसिटी हमारे पास वो रेजिस्टिव फोर्स है जो किसी फ्लूइड्स के लेयर्स के दरमियान मौजूद होता है। लेट्स सपोज अगर किसी फ्लूइड की डेंसिटी ज़्यादा होगी तो उसमें विस्कोसिटी, इसकी विस्कोसिटी ऑलरेडी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि उसके दरमियान जो फोर्स है, जो रेजिस्टिव फोर्स है, वो ज़्यादा हो जाएगी। अब अगर कोई बॉडी हम लोग लेते हैं जिसकी, लेट सपोज ये बॉडी है जिसकी मास m है और जिसकी रेडियस भी होगी, रेडियस r होगा, तो अगर ये बॉडी किसी फ्लूइड में मोशन कर रही होती है तो उसे एक अपोजिट फोर्स अप्लाई होगा जिसे हम लोग ड्रैग फोर्स का नाम देते हैं। अगर कोई चीज़ किसी फ्लूइड में या लिक्विड में मूव कर रहा होता है तो उस पे एक अपोजिट फोर्स लगेगा जिसे हम लोग ड्रैग फोर्स का नाम देते हैं। तो ड्रैग फोर्स हमारे पास क्या है? When an object moving through a fluid, when an object fluid an opposite force which is called drag force apply on it। अगर कोई बॉडी किसी फ्लूइड से मोशन कर रहा हो या किसी फ्लूइड के साथ फ्लो कर रहा हो तो उस पे एक फोर्स लगेगा जिसे हम लोग ड्रैग फोर्स मालूम करने के लिए हमें एक साइंटिस्ट जिसका नाम मिचेल स्टार्क था, उसने एक फार्मूला दिया था स्टोक्स लॉ। तो स्टोक्स लॉ की बदौलत हम लोग आसानी के साथ ड्रैग फोर्स मालूम कर सकते हैं। तो स्टोक्स लॉ हमारे पास है F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। अगर हमारे पास एक
बॉडी जो एक बॉडी जिसकी रेडियस r हो और वेलोसिटी v हो, अगर हमारे पास किसी फ्लूइड में फ्लो कर रहा हो या मोशन कर रहा हो, तो हम लोग इसका जो ड्रैग फोर्स है वो निकालने के लिए हम लोग स्टोक्स लॉ की मदद लेते हैं। तो स्टोक्स लॉ में हमारे पास फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है F इक्वल टू 6 बाई ईटा आर वी। तो यहाँ पर हमारे पास जो ईटा है वो विस्कोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो आर है वो रेडियस ऑफ स्फीयर है, वो बॉडी जो मोशन कर रही हो स्फीयर, वी हमारे पास वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी वेलोसिटी। अब हमारे पास ड्रैग फोर्स किस वक्त ज़्यादा होगा? ड्रैग फोर्स उस वक्त ज़्यादा होगा जब किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज़्यादा होगी। ड्रैग फोर्स, इसको हम लोग डी से ज़ाहिर कर लेते हैं, उस वक्त ज़्यादा होगा जब हमारे पास मूविंग ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी ज़्यादा होगी। और ड्रैग फोर्स उस वक्त ज़्यादा होगा जब किसी बॉडी की शेप बड़ा होगा। जो फ्लोटिंग बॉडी है या फ्लोट करने वाली बॉडी है उसका रेडियस बड़ा होगा। अगर हमारे पास रेडियस और वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो हमारे पास ड्रैग फोर्स ज़्यादा हो सकती है। अगर किसी बॉडी की जो स्पीड है वो ज़्यादा होगी तो हमारे पास ड्रैग फोर्स ज़्यादा होगा। अगर हमारे पास किसी स्फीयर की या बॉडी की जो रेडियस है वो बड़ा होगा तो हमारे पास ड्रैग फोर्स ज़्यादा होगा। अगर हमारे पास किसी बॉडी की जो मोशन है वो ज़्यादा होगा, मतलब वेलोसिटी ज़्यादा होगा, तो ड्रैग फोर्स हमारे पास ज़्यादा होगा। तो ड्रैग फोर्स निकालने का जो फार्मूला है वो हमारे पास है 6 पाई ईटा आर वी। तो जो 6 पाई ईटा है वो हमारे पास कांस्टेंट है। Here in F is equal to 6 पाई ईटा आर वी, इसमें हमारे पास 6 पाई ईटा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।